अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अब एआई विल रिप्लेस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले टॉपिक को ही ले लो। कोई कहे रिप्लेस होंगे, कोई कहे नहीं रिप्लेस होंगे, दोनों के पास ही अधूरा ज्ञान है। अगर आपको इस टॉपिक पे पूरा ज्ञान चाहिए, वीडियो एंड तक देखना, वरना अभी छोड़ करके जा सकते हो। बीच में देखोगे तो यही बात तुम्हारे ऊपर लागू होगी, बीच में छोड़ोगे तो अधूरा ज्ञान तुम्हारे लिए खतरनाक हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्टेप वाइज मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से एआई जो है वो रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा, या किन को रिप्लेस करेगा, और अभी से आप किस प्रकार से उसकी तैयारी कर सकते हैं, उसको डिफीट करके उल्टा अपनी हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। स्टीफन हॉकिंग की जो भविष्यवाणी है उसे किस प्रकार से यूज़ करना है, उसे कितना सीरियस लेना है, कैसे उन्होंने भविष्यवाणी करी थी, वो भी मैं आपको बता करके चलूँगा। अदरवाइज़ प्यारे बच्चों, एक लाइक आप ज़रूर करो। क्योंकि उसी से हमारी वीडियो आगे मूव होगी और आप जैसे और सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगी, उनके फ्यूचर में भी हेल्प उनको मिलेगी। सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चाहते मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज एक वीडियो बनाऊं जिसमें बताऊंगा कि आपके हर सब्जेक्ट को एआई की मदद से आप कैसे अभी फ़िलहाल के लिए अपना एज अ स्टूडेंट काम आसान बना सकते हैं, और आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा किस फील्ड में जाते वक्त एआई से लड़ने के लिए। कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। वो वीडियो तभी बनाएंगे जब 100+ सब्सक्राइबर्स हमें मिलेंगे। सबसे पहली बात, हु मेड व्हाट? इंसान ने एआई को बनाया, एआई ने इंसान को बताया। तुम बताओ, मैं तुमसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। सर ऑफ कोर्स ह्यूमंस ही रहने वाले हैं। एआई ह्यूमंस के जो क्लरिकल टास्क हैं उन्हें रिप्लेस करने वाली है, जो डे टू डे टास्क हैं जिनमें दिमाग का यूज़ ही नहीं होता, जो ऐसे काम है आंख बंद करके कान बंद करके हो जाते हैं, उनको रिप्लेस करेगी सबसे पहले। ऐसा नहीं है कि एआई ह्यूमैनिटी को ही रिप्लेस करने वाली है, इंसानों की ही देन है। दूसरी बात, कोविड आया, कोविड में क्या सारे टीचर्स खत्म हो गए? आप बताइए। ऑनलाइन टीचिंग ऑफलाइन टीचिंग खत्म हो गई? अभी भी विद्यमान है, लेकिन ऑनलाइन का क्रेज ज़्यादा हुआ। तो कौन से टीचर्स मार खा गए? जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, जो ऑफलाइन से ऑनलाइन नहीं आए। तो एआई से भी कौन मार खाएगा? वो सीए जो खुद को अपडेट नहीं करेगा, वो सीए जो समय के साथ चलेगा नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी आती रहती है, हम तो ऐसे कैसे बैठे हुए हैं, वो मार खाएंगे। इंटरनेट ने क्या सारी पार्टीज रिप्लेस कर दी क्या? सब लोग वीडियो कॉल कर लेते तो कोई किसी से मिलता ही नहीं क्या? किसी के फंक्शन ही सारे होने बंद हो गए क्या? इंटरनेट जब आया था कितनी बड़ी क्रांति थी, फिर भी इंसान खत्म हो गए, धरती से लुप्त हो गए। चल रहे ना, इंसानियत मौजूद है ना, लोग मिल रहे ना, आ रहे ना, जा रहे ना, उल्टा पार्टीज ज़्यादा हो रही हैं। आज की डेट में लोग ज़्यादा मिलने के लिए तरसते हैं एक दूसरे से। और वाई ओनली सीए वर्सेज एआई? सबसे पहले तो ये बताओ। ये तो पूरे सबके लिए, हर फील्ड हर प्रोफेशन के लिए एआई कहीं ना कहीं हर फील्ड हर प्रोफेशन को टू सम एक्सटेंट उसके क्लरिकल कामों को, डे टू डे कामों को खत्म करेगा और नया इंसानों के लिए स्कोप लेकर के आएगा, एनालाइज वाले काम का, अपडेट वाले काम का। आईसीआई क्या कर रही है वो भी बताऊंगा। सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। लर्न और एनालाइज। अब आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों? आप सीखना चाहोगे, याद करने वाले स्टूडेंट बनना चाहोगे, एनालाइज करने वाले स्टूडेंट बनना चाहोगे? आपको एनालाइज करने वाले स्टूडेंट बनना है। रट्टाफिकेशन बंद करना होगा। सर आईसीआई अभी हमारे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट भर रखे हैं थ्योरी वाले जो हमें रटने पड़ते हैं ज़बरदस्ती। आईसीआई को मैं स्ट्रिक्टली कहता हूँ इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और आईसीआई को क्या करना चाहिए? आईसीएआई को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स करने चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, और एग्जाम्स के अंदर प्रैक्टिकल रिटर्न फाइलिंग करवानी चाहिए बच्चों से, जीएसटी रजिस्ट्रेशंस करवाने चाहिए, टीडीएस के फॉर्म्स भरवाने चाहिए। प्रैक्टिकली एग्जाम इस प्रकार के होने चाहिए ताकि बच्चा और थोड़ा अपडेट जाए। सर आईटीओसी होती है, तुम्हें खूब पता है किस लेवल पे वो होती है। हालांकि आईसीआई एआई को भी अपने कोर्स के अंदर इंक्लूड कर रहा है और सीपीई आवर्स की भी एक रिक्वायरमेंट है सभी मेंबर्स को अपडेट रहने के लिए, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। ये कुछ फैसले आईसीआई को भी लेने पड़ेंगे। अब मैं आपको सलाह देता हूँ, पीडीएफ्स पे ज़्यादा काम करो, हार्ड कॉपीज़ पे कम काम करो। कुछ मार्किंग भी करनी है पीडीएफ पे करो, कंप्यूटर पे करो। कुछ लिखना है नोट्स में जैसे लिखते हो एरो लगा के, पीडीएफ पे कॉमेंट ऐड करके लिखो अडोब के अंदर। तुम्हारा सारा काम बदल जाना चाहिए। तुम्हें देखना चाहिए तुम मैनुअल काम कर रहे हो या तुम किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू काम कर रहे हो। हर एक काम करते वक्त तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए। नंबर 3, कैन एआई हेल्प यू? आपको ये सोचना है एआई की मदद कैसे ले जाए। एआई तो तुम्हारा साथी बनेगा, तुम उससे लड़ने की बात कर रहे हो। एआई तो तुम्हारा साथी बनेगा प्यारे बच्चों। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। हम लोग पहले क्या करते थे, कोई भी नोट्स होते थे पहले मैं लिखता था, फिर मैं टीम को देता था, फिर वो टाइप करते थे, फिर उसके बाद मैं उसे चेक करता था। अब क्या होता है, सॉफ्टवेयर है, मैं जो भी नोट्स होते हैं मैं उसको स्पीक करता हूँ, बोलता हूँ, और वो उसमें टाइप होकर के आ जाते हैं। जस्ट हमें माइनर सी एडिटिंग करनी पड़ती है। तो आप लोग भी देखो आप कैसे कर सकते हैं इस काम को, अपने अंदर कैसे इंक्लूड कर सकते हैं अपने काम में। आपको कुछ लिखना है, लिखो मत,
लिखो मत, क्यों? आप बोलो सॉफ्टवेयर, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल में, वो तैयार होकर PDF आ जाएगी, प्रिंट निकलवा लो। इससे छोटे छोटे कामों से AI की मदद लेना शुरू करो और उसके साथ इंटीग्रेट होना शुरू हो जाओ। स्टे अपडेटेड विद एवरी टेक्नोलॉजी दैट इज कमिंग। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कौन सा सॉफ्टवेयर टॉप पे चल रहा है आपकी फील्ड के अंदर, कौन सा काम करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये आपको अपडेट रहना चाहिए। और ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइपिंग बिल्कुल मत सीखना, गलती से भी मत सीख लेना। ये जो क्लरिकल टाइप के काम होंगे ना, टाइपिंग, कोई भी ऑफिस में बोले ये लेटर टाइप कर दो, कतई नहीं करना। उनको बोलना अरे ये टाइपिंग के काम AI से करवाओ। ऐसी फर्म से आर्टिकलशिप करो, 7th पॉइंट लिखा हुआ है, जो AI यूज कर रही हो, अदरवाइज खुद भी डूबेगी, समय के साथ अपडेट नहीं होगी, तुम्हें भी डुबाएगी। तो आर्टिकलशिप के टाइम ध्यान रखना, जिसे ज्वाइन कर रहे हो वहाँ AI को लेकर कितनी सीरियसनेस है, कितनी नहीं। और इंग्लिश सीखो प्यारे बच्चों, क्योंकि AI की भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही होने वाली है। इंग्लिश की और ज़्यादा डिमांड है, इंग्लिश सीखो, ग्लोबल लैंग्वेज है। ठीक है सर। GST, इनकम टैक्स, TDS, ROC, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, ये सारे काम पहले मैनुअली होते थे, उसके बाद सबके लिए सॉफ्टवेयर्स आ गए। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स खत्म हो गए? क्या किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैकेज आज की डेट में 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख नहीं? अरे गिनती नहीं है। मीडिया मत देखो, मीडिया तो नेगेटिव उन्हीं लोगों को दिखाएगी जिनकी सैलरी थोड़ी कम है, और जिन्हें जॉब नहीं मिल रही वो खुद नालायक CAs हैं, उनकी खुद की गलती है। अरे प्रैक्टिस खोल के बेटा, तुम्हारे पास बतेरा काम है। ICI कोई 60-70% बच्चों को पास कर रहा है, ICI तो बेचारा उतना ही पास कर रहा है हमेशा जितने स्टूडेंट्स को पास करना चाहिए। तो फिर काम की कमी कैसे हो सकती है? रोज नई कंपनियां खुल रही हैं, गिनती नहीं है इंडिया के अंदर, तुम कैसे जॉबलेस हो सकते हो ही नहीं सकते। इन सारे कामों को AI करेगा और तुम AI जनरेटेड रिपोर्ट्स को एनालाइज करोगे, अमेंड करोगे और उसे कमांड दोगे। ये तुम्हारा रोल बदल जाएगा, खत्म नहीं होगा। और अगर इन कामों को भी AI करने लगे फिर तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। फिर तो जब सब खत्म तो हम भी खत्म, क्या दिक्कत है फिर उसके अंदर? ठीक है सर, तो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। अगर 100 सब्सक्राइबर्स मिलते हैं तो पक्का मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज AI को इंटीग्रेट करते हुए वीडियो बनाऊंगा प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।